है ना। जी। हाँ, कह सकते हैं कि अपने टाइम पे हो ही जाता है, उसमें क्या है। ये जो पढ़ रहे थे हम लोग, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे थे, है ना। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे थे कि दो रिएक्शन से जोड़ के नेट रिएक्शन के इंथैल्पीज कैसे निकाले जाते हैं। तो इसके लिए था हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, जिसमें बताया गया कि एक रिएक्शन एक स्टेप में हो या सेवरल स्टेप्स में हो, टोटल एनर्जी चेंज रिमेन कांस्टेंट होता है ना। इसमें जो एनर्जी निकलेगा वही एनर्जी तीनों स्टेप को जोड़ के बराबर आएगा, है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट को लगा के न्यूमेरिकल किए थे, दो स्टेप्स, है ना। क्वेश्चन था दो स्टेप में एनर्जी था, उसको जोड़ के मेन रिएक्शन ला करके इंथैल्पी निकाले थे। फिर ये भी था, ठीक है। नाउ द बॉन्ड इंथैल्पी, आज पढ़ेंगे हम लोग बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड इंथैल्पी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी associated with the bond, associated with 1 mole of bond, 1 mole of bond of a molecule known as बॉन्ड इंथैल्पी। इंथैल्पी हो गया नहीं, इंपॉर्टेंट बात यह है कि दिख तो गया, इंथैल्पी था। द अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द बॉन्ड, विद द 1 mole बॉन्ड ऑफ ए मॉलिक्यूल नोन एज बॉन्ड एंथैल्पी। अब देखो, दिख रहा है, मीथेन एच 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 एच, एक मीथेन मॉलिक्यूल में 4 बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन का 4 बॉन्ड है। 1 मोल मीथेन मॉलिक्यूल में 4 CH बॉन्ड है, तो मतलब 1 मोल मीथेन में कितना मोल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है? 4 मोल CH बॉन्ड। 1 मोल समझाने की तरीका, एसोसिएटेड विथ 1 मोल ऑफ बॉन्ड, है ना। 1 मोल मीथेन में कै मोल CH बॉन्ड है? 1 मोल वाटर में HOH, 1 मोल वाटर में कितना मोल OH बॉन्ड है? 1 मोल वाटर में, है ना। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, 2 OH बॉन्ड है, ठीक है। समझ गए बात? अब सबके लिए समझ ही जाओगे। NH3, 1 मोल NH3 में कितना मोल NH बॉन्ड है? 1 मोल NH3 में 3 मोल NH बॉन्ड। अब हम बात करते हैं कि बॉन्ड एनर्जी, ये एनर्जी बॉन्ड में आता कहां से, बॉन्ड के साथ एनर्जी एसोसिएटेड कैसे है ना। बॉन्ड के साथ एनर्जी एसोसिएट कैसे होता है, तो सुनिएगा। बॉन्ड एनर्जी या किसी भी टाइप का एनर्जी तो वर्क डन से आता है, नहीं। वर्क डन बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखिए हम क्या बता रहे हैं, हम बता रहे हैं कि बॉन्ड एनर्जी, यानी ये जो कार्बन हाइड्रोजन के जो बॉन्ड्स हैं, इसमें एनर्जी कहाँ से आता है,
क्यों कहते हैं एनर्जी? तो कार्बन एक इंडिपेंडेंट अलग एटम है। कार्बन एक इंडिपेंडेंट अलग एटम है। क्या है? एटम है, अलग एटम। लाइक दिस, समझ आने के लिए, ये एटम है कार्बन का। हाइड्रोजन कहीं और होगा, ठीक है। अब कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करना चाहता है। तो सबसे पहले ये कार्बन एटम के पास हाइड्रोजन एटम गया होगा ना जी, उसके न्यूक्लियस ने इसके इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ क्या किया होगा? अट्रैक्ट किया होगा, तब तो पास गया होगा। या इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट किया होगा, तब तो दोनों में दूरियां घटी। तो क्या क्या हुआ? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा, फोर्स लगा, और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हुआ, दैट इज इनटू एस। तो एफ इंटू एस, है ना। जैसे आप कहते हैं तो बॉडी के बीच फोर्स लगा और डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वर्क डन हुआ, उसी तरह से जब एक बॉन्ड बना तो एक एटम ने दूसरे एटम को अपने तरफ अट्रैक्ट किया, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा। और एक एटम दूसरे एटम के नजदीक गया, ये भी थोड़ा दूर आया होगा, ये भी थोड़ा दूर गया होगा, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है वर्क डन, और वर्क डन बराबर होती है पोटेंशियल एनर्जी दैट विल बी स्टोर्ड इन दिस कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब इसी पोटेंशियल एनर्जी जो है, इसी का नया नाम पड़ गया है बॉन्ड एनर्जी। क्लियर है? बॉन्ड एनर्जी दो तरह का होता है, एक बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी होता है और एक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होता है, ठीक है। हर बॉन्ड एक एटम और एक एटम, दो एटम के बीच एक बॉन्ड बनता है, एक बॉन्ड दो एटम के बीच बनता है ना। सी और एच, सी एच बन गया, फिर ये सी एच एक एटम हाइड्रोजन के साथ सी एच टू बनाया होगा, फिर ये सी एच टू एक हाइड्रोजन के साथ सी एच थ्री बनाया होगा, और फिर सी एच थ्री एक हाइड्रोजन के साथ सी एच फोर बनाया होगा। हर बॉन्ड की एनर्जी इसी एक मॉलिक्यूल में अलग अलग होती है ना। हालांकि मीथेन मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी पूछी जाएगी तो ये चारों बॉन्ड के एवरेज एनर्जी के बराबर होगा। लेकिन यदि ये सवाल पूछा जाए कि एक मोल मीथेन में 4 मोल सी एच बॉन्ड है, तो क्या हर सी एच बॉन्ड की एनर्जी सेम है? तो आप कहिएगा नहीं। क्यों कहिएगा नहीं? क्योंकि यहाँ पे कार्बन सिर्फ हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर रहा है, अगली बार सी एच पूरा का पूरा एक सिस्टम बन जाएगा और वो दूसरे हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा। तो इसके अट्रैक्शन और उसके अट्रैक्शन में फोर्स में अंतर होगा, दैट इज वाई बॉन्ड एनर्जी में भी अंतर होगा। तो यदि एक मॉलिक्यूल में दो बॉन्ड है या चार बॉन्ड है, तो दो या चार बॉन्ड, सारे बॉन्ड की एनर्जी बराबर नहीं होती। क्लियर है एक बात? बॉन्ड एनर्जी दो तरह का होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जब बॉन्ड फॉर्मेशन की बात होती है तो दो एटम एक दूसरे के नजदीक आता है, नजदीक आने का मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बदले जो एनर्जी है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये रिलीज होती है। जब भी बॉन्ड बनेगा एनर्जी रिलीज होगी। बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक फेनोमेनन, नेगेटिव में लिखाएगा यहाँ पे साइन कन्वेंशन, ठीक है। ये वैसे ही है, जब शादी ब्याह में लोग जाते हैं, रिश्ता बनने जाता है तो एनर्जी रिलीज होता है, खर्च करके पैसे के रूप में एनर्जी रिलीज होता है ना। नया जूता चाहिए, नया शर्ट सिलवा दोगे तब न बाराती जाएंगे। एनर्जी रिलीज करने का एक बहाना है। फिर पटाखा भी फोड़िएगा, एनर्जी वहां भी रिलीज होगा, और सब कुछ हो गया तो नागिन डांस भी हो जाएगा, नागिन डांस हो गया, अपना एनर्जी भी रिलीज कर दीजिए। तो बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा जो है ना, बॉन्ड बनने जा रहा है, एनर्जी क्या होगा? रिलीज होगा। और यदि बना हुआ बॉन्ड को आपको तोड़ना है, तो बॉन्ड को तोड़ना है, यानी ये दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे आपको तोड़ना है।
तो तोड़ना के लिए एनर्जी यानी फोर्स के बदले आपको एनर्जी देना पड़ेगा, ये दोनों जुड़ के बंधा हुआ है। आप चाहते हैं ना टूट जाए, तो आपको वर्कडन करना पड़ेगा उस सिस्टम पे, तो एनर्जी देना पड़ेगा। तो बॉन्ड डिसोसिएशन हमेशा एंडोथर्मिक फेनोमेनन होता है। डिसोसिएशन ऑफ बॉन्ड रिक्वायर एनर्जी, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड रिलीज एनर्जी। एनर्जी कहाँ से आता है, क्लियर हुआ? बॉन्ड एनर्जी क्यों कहेंगे, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड में एनर्जी क्यों कहते हैं। चलिए, तो बस ये बातें लिख दीजिए, और फिर ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन के समय काम आएगा कि एक मोल में, एक मोल मॉलिक्यूल में कितना मोल बॉन्ड है। पढ़िए पढ़िए, मोबाइल के साथ मत पढ़िए, किसी के साथ नहीं पढ़ा जाता है, पढ़ना अपना काम। वो जो है, हाँ हाँ, वो बाथरूमों इसको लेके जाता है। इसको अपना कम समझ में नहीं आ रहा है। अरे वाह, तो हम आज तक कहते थे भाभी के बियाह में जा रहा है, तो चाची के बियाह में जाता होगा। नीचे वाला लिखने की जरूरत नहीं है, यही लिखिए, वो समझा रहे थे बस, एनर्जी आता कहाँ से। है ना, बॉन्ड एनर्जी मतलब लोग जनरली से समझते नहीं है कि बॉन्ड है तो अच्छा ठीक है सर बताएं, हम आपको फील कराए कि एनर्जी इसमें आएगा ही आएगा, चूंकि फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, बिल्कुल फिजिक्स के जैसा ही तो है। एक एटम दूसरे एटम पे फोर्स लगा रहा है, एक एटम दूसरे एटम की तरफ बढ़ रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में बढ़ रहा है, तो एनर्जी तो रिलीज होना है। अब उसको आप अलग कीजिएगा तो एनर्जी तो लगना है। हो गया ना। बॉन्ड एनर्जी ऑफ टू टाइप, नीचे नहीं लिखना था, क्या करना है बताओ, क्या करें? तो इसको क्या करेगा, ये भी लिखेगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं। ये तो एक एटम दूसरे एटम के नजदीक जा रहा था, ये बता, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा तब ना बॉन्ड बन रहा। भाई बॉन्ड इंथैल्पी दो तरह का, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, बॉन्ड फॉर्मेशन इंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड फॉर्मेशन, है ना। अमाउंट ऑफ एनर्जी जो लग जाएगा बॉन्ड तोड़ने में, द अमाउंट ऑफ एनर्जी which required to
dissociate 1 mole bond of a molecule known as bond dissociation enthalpy. The amount of energy which release when 1 mole bond is formed known as bond formation energy. यानी कि bond formation is exothermic phenomenon bond dissociation is endothermic phenomenon. लिखिए ना सर. लिखे. बस सिंपल है. बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी रिलीज होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगेगा. अब बातें होंगी एवरेज बॉन्ड एनर्जी. जिसमें एक ही बॉन्ड है
उसका तो कोई बात नहीं। बढ़े। एवरेज बॉन्ड एनर्जी, लिख लिए थे कि नहीं? अरे उधर पीछे वाला सब शर्माता भी। लिखो। कहाँ लाइव आ रहा है? अगले दिन अब आज तक आगे बढ़ गया, पीछे में कुछ ही लाइव करे। हम्म? तुम भी घर जाएगा क्या? का लोग। वाह, ये ना बात। तुम चाह रहा होगा अंदर से कि यही हो। भाई परीक्षा था, 3-4 दिन जाके दे देना था। लेकिन नहीं गया नहीं। ठीक है। वहां जाकर के भी तो ईमानदारी से परीक्षा दे रहा है सब। क्वेश्चन मिल गया है क्या? मतलब तुमको भी चाहिए? लिख दिया। एवरेज बॉन्ड एनर्जी देखिए, फॉर ए पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, दो एटम से ज्यादा मॉलिक्यूल बनता है, दो एटम से ज्यादा एक मॉलिक्यूल में रहता है तो उसको बोलते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। ईच बॉन्ड हैज different amount of bond energy. Each bond has different type of या different amount of bond energy. So the bond energy of molecule taken as average bond energy. अब जैसे एग्जांपल देखिए पहले, वाटर मॉलिक्यूल H2O, H प्लस OH और फिर OH, एक बॉन्ड फिर तोड़ देंगे H प्लस O, यही ना हुआ जी बॉन्ड एनर्जी। H2O में 2 बॉन्ड है, एक बॉन्ड तोड़े OH प्लस 498 किलो जूल पर मोल, इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ। ठीक है। फिर OH में एक बॉन्ड बचा है, टूट गया, प्लस 428 किलो जूल पर मोल। अब पूछा जाएगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल क्या है, तो ना ये बोल सकते हैं ना ये बोल सकते है ना। और इसके कारण हम आपको बताएं कि क्यों बदल जाता है। पहले
ऑक्सीजन था, सिर्फ जो हाइड्रोजन को अट्रैक्ट किया था तो OH बना था। अब OH मिल के हाइड्रोजन को अट्रैक्ट किया तो H2O बना। हर समय पोटेंशियल बदल जाता है, हर समय स्थिति बदल जाता है, इसीलिए तो नाम है पोटेंशियल एनर्जी, मतलब स्थिति वाला एनर्जी। किस स्थिति में है आप, स्थिति बदल गया, ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट एटम एक के साथ हो गया OH, ठीक है, तो स्थिति बदल गया, इसलिए बॉन्ड एनर्जी भी बदल गया। अब इसको पूछा जाएगा तो देखिए, अगर रिएक्शन को जोड़ देते हैं, हेस लॉ लगा देंगे, OH से OH कट जाएगा, H2O इधर है, सब जोड़ के 2 हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया, डेल्टा H क्या हुआ, यानी एवरेज बॉन्ड एनर्जी क्या हुआ। क्योंकि बॉन्ड एनर्जी तो लिख रहे थे ना, तो एवरेज बॉन्ड एनर्जी बराबर क्या लिखोगे बताओ, क्या लिखोगे, 498 प्लस बाई, बस यही करना है ना। 8 8 16 6 9 2 11 1 12 2 बच गया 1 4 4 8 1 9 बाई 2, 4 दूनी 8 6 3 किलो जूल पर मोल। ये वाटर की बॉन्ड एनर्जी यदि पूछी जाए तो ये लिख देते हैं, है ना, और दिमाग में रखते हैं ये वाटर की जो बॉन्ड एनर्जी है वो एवरेज बॉन्ड एनर्जी होगा, है ना। ये दोनों बॉन्ड की एनर्जी अलग अलग होता है। इन्हें पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, 2 एटम से ज्यादा वाले मॉलिक्यूल को कहते हैं। ये डायटॉमिक वाले में सोचने की जरूरत नहीं है, H2 तो 2 H दो H में टूट जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा वो x किलो जूल पर मोल हो जाएगा, इसमें एवरेज क्या सोचना है। लेकिन यदि 2 एटम से ज्यादा हो गया, यानी 3 एटम हो गया है, तो हर एक बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी अलग अलग होगी। कोई पूछे क्यों, तो कहिएगा हर समय मॉलिक्यूल की पोटेंशियल बदल जाती है। फिर पूछा पूरा मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, तो बोलेंगे एवरेज, एवरेज निकाल देंगे, है ना। जैसे किसी मॉलिक्यूल में 4 बॉन्ड है तो चारों की एनर्जी x/z, x अलग, है ना, x/z p मान लो चार को, तो मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, तो कहेंगे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी बटा 4, वो भी लिख देंगे जनरल। ये हो गया लाइव, देखिए तब थोड़े ना कर दी। लिखिए जल्दी जल्दी। टेस्ट नहीं है, DPP है, टेस्ट तो आप लोग देने वाले है ही हैं। कॉलेज में एग्जामिनेशन तो चल ही रहा है, हम क्या लेंगे टेस्ट। बेस्ट ऑफ लक केमिस्ट्री के लिए। है ना, तो क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव रह रहा है, बनाएंगे टिक लगा के जम के। 35 नंबर का,
क्या बता रहा है, यही क्वेश्चन आ रहा है। क्या कहना है? लिख दिया? बोलो बोलो, क्या सिखाएं? अब जैसे देखो, मीथेन के लिए यही बात लिखते हैं, मीथेन CH4। अब मीथेन में कार्बन एक हाइड्रोजन, या छोड़ो इसको उल्टा लिखते हैं, तोड़ने वाला लिखते हैं। जितना जोड़ने में लगेगा उतना ही तोड़ने में लगेगा। CH4 CH3 और एक ठो हाइड्रोजन। तो मान लेते हैं 1 किलो जूल पर मोल लगा, प्लस में। CH3 फिर से CH2 प्लस एक ठो H, 22 किलो जूल पर मोल लगा। CH2 CH प्लस H, Z किलो जूल पर मोल है ना। ये सब का एनर्जी है 432, 465, 440, यही संदर्भ में आता है। CH याद करना नहीं रहता, इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन न लेंगे। P किलो जूल पर मोल, समझना है सिर्फ बात को। इससे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ बनता है कि सारे बॉन्ड की एनर्जी अलग अलग होती है। एक ही मॉलिक्यूल के बॉन्ड हैं लेकिन सबकी एनर्जी बराबर नहीं होती। तो मीथेन की एनर्जी जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? तो वो एवरेज लिखते हैं। देखिए CH4 C प्लस, 4 को हाइड्रोजन, यहाँ पर एवरेज बॉन्ड एनर्जी ऑफ मीथेन, एवरेज बॉन्ड एनर्जी ऑफ मीथेन X प्लस Y प्लस Z, किलो जूल पर मोल आएगा तो पर मोल में ही ना। अब आगे है इसके कि बॉन्ड एनर्जी से इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं। हो गया बाबू? लिखे? लिखे? नाउ द कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन
फ्रॉम बॉन्ड एनर्जी, है ना, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालेंगे बॉन्ड एनर्जी से। कैलकुलेशन ऑफ enthalpy of reaction from bond energy। देखो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन यानी डेल्टा एच लिखोगे, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच लिखोगे बराबर समेशन ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी प्रोडक्ट। हर बार जोड़ के जब घटाते थे ना तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते थे, लेकिन बॉन्ड इंथैल्पी में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करेंगे, बॉन्ड इंथैल्पी में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, सब रिएक्टेंट की बॉन्ड एनर्जी को जोड़ देंगे और प्रोडक्ट की बॉन्ड एनर्जी से घटा देंगे। जैसे एक एग्जांपल से आपको हम समझाएं, CH4 प्लस O2 CO2 प्लस H2O, बैलेंस तो हर हाल में करना है, 4 हाइड्रोजन है 2 लगेगा, 2 4 ऑक्सीजन है 2O2 लगेगा। तो यदि इस रिएक्शन का इंथैल्पी निकालना है तो एक तरीका पहले बताए थे, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन प्लस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन, जिसको जीरो लिया करते थे। आज इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं दिया है, बॉन्ड एनर्जी दिया है, तो बॉन्ड एनर्जी से भी निकाल देंगे। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बराबर, देखना क्या करेंगे, खाली यही देखने के लिए बॉन्ड बनाए। 1 मोल मीथेन है, बॉन्ड कितना है 4, 4 इंटू बॉन्ड एनर्जी किसकी CH की प्लस 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी किसकी ऑक्सीजन की माइनस बॉन्ड एनर्जी CO, कितना बॉन्ड एनर्जी है 2 प्लस बॉन्ड एनर्जी वाटर यानी OH बॉन्ड, कितना OH बॉन्ड है यहाँ पे जरा कोई बताएं, 4, 1 मोल में 2 मोल बॉन्ड, 2 मोल है सब मिला के, तो 4 मोल बॉन्ड, 4 गुना B। अब ये जो है ना, ये डेटा आपके क्वेश्चंस में रहेगा दिया हुआ और आपको इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकाल देना है। बस इतना काम तो ही करना है, इसके न्यूमेरिकल बनाने। करिए कुछ न्यूमेरिकल देते हैं फिर। देखो है क्या ना कि परीक्षा चाहे जैसे दे लो, पढ़ना तो पड़ता ही है। तो आप उसको समझाओ, थोड़ा साथ में रहते हो, बाबू पढ़ो यही काम देगा। ये जो तुम बीच में लफड़ा लगा करके भैया के ससुराल जाते रहते हो, वो गलत करते हो, बोलो उसको। देखिए पकड़ लिया बात। हाँ, ये तुम्हारे सपोर्ट में देखिए, ये देखिए मजा भी आता है। इस मजा को 1 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दीजिए कि 2 साल बाद चावल बनेगा। समझते हैं लोग हैं, बदमाशी करते हैं।
हो गया। क्वेश्चन देंगे। बढ़े। देखिए, डॉक्टर बनने वाला सवाल सब देंगे, बहुत आसान आसान। क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग बॉन्ड एनर्जी। करेगा बदमाशी। अराजकता का माहौल नहीं फैलाना है। बनाइए। ये सब कुछ बनेगा तो काम की बात होगी। मेडिकल का सवाल है, 2009। ये भी लिख दें। हम्म, जल्दी से आंसर, बीच में और कुछ बात तो है नहीं।
कैसा बना दिए क्या? आप लोग बना सकते थे लेकिन वैसे तो लिख ही रही है अभी रे। ए, करेगा बदमाशी, माहौल को खराब मत करो क्लास का। क्लासरूम एक्टिविटी तो होना ही चाहिए, एकदम अराजकता वाला माहौल, रेलवे लाइन वाला माहौल बनाना है। चलिए, कोई नहीं बनाया अभी तक, बताइए। कितना सिखा पढ़ा देते हैं, बॉर्डर पे भेजते हैं, लौट के चल आते। सब सिखा पढ़ा दिए थे। क्या पूछता है? फॉलोइंग बॉन्ड एनर्जी, इस रिएक्शन का बिल भी। ठीक है, यही तो लिखा है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पूछ रहा होगा। इन बिल भी कैसे लिखी? इंथैल्पी फॉर द रिएक्शन, वही निकालना है जो आप समझ रहे हैं, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। देखो जी, समझोगे अब फिर अगला देंगे। थर्मोडायनामिक्स में, केमिस्ट्री में ऐसे सवाल ही होते हैं ज्यादातर, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना और इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बॉन्ड एनर्जी से। एकदम शांति से काम करेंगे कि इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बराबर बॉन्ड एनर्जी सी डबल बॉन्ड सी प्लस बॉन्ड एनर्जी सी एच। कितना सी एच का बॉन्ड एनर्जी है? 4, प्लस बॉन्ड एनर्जी एच एच। बात खत्म, रिएक्टेंट हो गया। माइनस बॉन्ड एनर्जी कार्बन कार्बन प्लस बॉन्ड एनर्जी कार्बन हाइड्रोजन। कितना है? 3 3 6। यही वजह से लिखे थे शुरुआत में, देखिएगा पहला बोर्ड में, 1 मोल मीथेन में 4 मोल बॉन्ड। इसीलिए लिखे थे कि अभी कंफ्यूजन ना हो कि 1 मोल इथेन में 1 2 3 4 5 6 मोल बॉन्ड। अब जो है वो ऊपर में सब लिखा हुआ है, सी डबल बॉन्ड सी कितना, सी एच इंटू एच एच माइनस बॉन्ड एनर्जी सी 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 एच। जोड़ना गुना तो आता ही है सबको, काम तो इतना ही था, यही समझाना था आपको। क्या? एक बच्ची देख रही है कि अब सर इतना तो हम भी कर लेते हैं, इसके बाद जोड़ेगा कौन, है ना? तो हम हैं। तुम लोग चेक करना कहीं गलती ना कर दें। निकाल कैलकुलेटर अब। हाँ जब भाई 606.10 प्लस 1642.00 प्लस 431.37 2679.47 माइनस 336.49 प्लस 2463.00
2799.49। 2679.47 माइनस 27 2799.49 माइनस 120.02। ये था मेडिकल का क्वेश्चन। देखिए, तो हम आपको बता नहीं दिए जिससे मेडिकल का सवाल बनता है, वो तरीका वहां तक हम पहुंचा नहीं दिए आपको। ये मेरे मेरे बिना बताए जो तरीका बताए थे उसी से बना सकते थे आप लोग। नहीं बनाते हैं वो अलग मसला है ना। वो तो आदत है कि कलम में न चलाएंगे। 90% लोगों को जो है ना ये समस्या दिखता है। जानता है वो कि मारते तो मर ही जाता, लेकिन ये नहीं पता था मारे कैसे। हाँ, देखिए कितना इंस्पायरिंग बात है। जानते थे बनेगा कैसे, लेकिन बनाई कैसे। अरे तो कलम उठाना पड़ेगा ना, पहला स्टेप है कलम उठाइए। कलम में नहीं उठाए, जान तो रहे यहाँ ऐसे से बनता है। कौन नहीं जान रहा था, जिसको समझाए थे हम 5 मिनट छोड़े, लेकिन कुछ लोग बनाए हैं उसके लिए चलिए ठीक है। बाकी को कहते हैं, कुछ लोग तो बना ही देते हैं। देखिए कितना एक आसान क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। देखिए, एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन 4H 2H2 इज minus 869.6 kilojoule. The dissociation energy of HH bond is A -4348 किलो जूल, B -869.6 किलो जूल, C +434.8 किलो जूल +217.4 किलो जूल। ये मेडिकल के 2011 का क्वेश्चन है। हो 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 हो। डिसोसिएशन एनर्जी पूछ रहा है। बन गया, बन गया। अभिषेक यादव जी बोल रहे सब ठीक। बनेगा तुम लोग से, हम तो कहते ना बनेगा। माथा नहीं पटकिए, वो ऑनलाइन के वजह से माथा पटकते हैं, क्योंकि सोचने के लिए बहुत कुछ छोड़ के जाता है वो। और आपको हम विश्वास के साथ कर सकते हैं, हम लोग 10 साल के यूजर हैं उसके, कुछ नहीं बदला आज तक। जो वो सीख पढ़ाता है ना यूनिवर्सिटी वाला, फेसबुक और इंस्टा और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, आज तक वही सीख भी उसमें है। कोई नया बात ना कहा है, पहले जैसे जैसे होता था वैसे वैसे। खेला सब दिन से चल रहा है, 10 साल से, लेकिन किसी को राजा बनते हम ना देखे हैं। सही बात यही है।
ये पोकर और ये क्या टीम बनाना, ड्रीम इलेवन, ये सब बहुत दिन से चल रहा है, लेकिन किसी को राजा बनते नहीं देखे। कोई आम आदमी मिला नहीं जिसे कहा कि भाई आप क्या करते हो, तो शान से कह सके कि हम ड्रीम इलेवन के प्लेयर हैं, या फिर हम पोकर खेलते हैं, या फिर हम कुछ ऑनलाइन खेल करके इतना कमा लिए हैं कि अब हमें ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा एक आदमी मिला, 10 साल से वो चल रहा है, 10 साल से चल रहा है। उससे पहले तो एक तो क्या बजता था, क्या ये वो खेला बहुत चला था, सब्जी की पबजी। हाँ, सब्जी से इसलिए इसको याद रखते हैं कि हम लोग बोला करते थे जो खेलेगा पबजी बेचेगा सब्जी, समझे। तो उसी समय से कहते थे, आज नहीं कह रहे, है ना। बाद में उसको बंद उंद किया, क्या किया पता नहीं, लेकिन अभी थोड़ा शायद क्रेज कम हुआ है ना। तो तीन पत्ती ये सब खेल के कोई राजा नहीं बना। नहीं तो, नहीं तो हम इतना तेज है ना कि हम थोड़ा सा भी नहीं आते पढ़ाने, इतना खड़ा कौन मेहनत करता है, हम लग जाते, है ना। दो गो मोबाइल, दो गो पैरों से खेलते हम। हाँ, मतलब दोनों हाथ दो मोबाइल पे, और दोनों पैर से एक मोबाइल और लेने की कोशिश करते जिससे खेलते। नहीं समझे, तुम समझेगा कहाँ से यार। देखो सूत जाओगे, सूत जाओगे, एक ठो मोबाइल के लिए स्टैंड इधर से बना लो, एक मोबाइल के लिए इधर से बना लो, दोनों पे ऐसे ऐसे कर सकते हैं, है ना। तीसरा तकिया के तरफ जो पलंग होता है उधर से ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम दो के बाद तीसरा पैर के लिए सोचते हैं, यदि उससे कुछ होता तो। ठीक है। आंसर तो है, लेकिन पहले बात करेंगे इंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन 4H2H2। आप लोग गलत डायरेक्शन में ही होंगे हमको जैसा लगता है। माइनस इतना है, पूछता है डिसोसिएशन एनर्जी, डिसोसिएट क्या कीजिएगा, तो बोलिएगा सर बॉन्ड ही ना डिसोसिएट करेंगे। तो बॉन्ड किस में है, तो हाइड्रोजन H2 में बॉन्ड होगा। तो ये उल्टा लिखा हुआ है, इसको पहले बनाना पड़ेगा 2H2 से 4H, और इसमें बॉन्ड एनर्जी लिखना पड़ेगा माइनस से प्लस 8, 6, 9, 10 मतलब 6 किलो जूल। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बॉन्ड है ना, ये टूटेगा, ये तो टूटल है, बॉन्ड फॉर्मेशन लिखा था, बॉन्ड डिसोसिएशन पूछ रहा। अब जरा H2 कर दें तो इधर क्या मिलेगा, H। बताओ बॉन्ड एनर्जी बराबर क्या लिखेंगे, 8, 6, 9, 10 मतलब 6/2 किलो जूल लिखेंगे। ऊपर से देखो 2H2 था, यानी 2 मोल का एनर्जी था, 2 से E 1 मोल आया, तो ये पर मोल हो गया 1 मोल की एनर्जी। तो 1 मोल H2 की एनर्जी यानी H ही ना है इसमें, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगा होगा वही हाइड्रोजन बॉन्ड न तोड़ने में लगा होगा। तो इतना ही एनर्जी तो लगा, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 1, 6, 8 हो गया आंसर। और क्या, ये बड़ा का सवाल ही नहीं था। लेकिन लेकिन क्या सब बोल ही रहा है, दिक्कत क्या है। देखिए ऑनलाइन पढ़ने वाला भी बोल रहे हैं आंसर बी ही है सर, लेकिन बी नहीं था, सी हो गया। क्या डाउट है सर, अच्छा ये तुम्हारा सही डाउट है। चलिए एक और अगला, कितना आसान है जी। डॉक्टर बनने की परीक्षा में पूछता है, यदि थोड़ा सोचो कि बढ़िया से पढ़ लिया जाए केवल। हाँ 2H होगा ही, थोड़े थे, तो H2 से 2H ही बनेगा। अगला, given that bond energy of HH
and ClCl are 430 kilojoule per mole and 240 kilojoule per mole. Respectively. And delta HF for HCl is -90 kilojoule per mole. Bond enthalpy of HCl is देखिए कौन सा आंसर है। ऐसा सवाल आज की डीपीपी में भी एक आध होगा। देखो तो लास्ट वाला सवाल यही है क्या? लास्ट वाला क्वेश्चन डीपीपी जो दिया है, मतलब ऐसा ही है। ठीक है, उसको सबको बना लेना। ये इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन से इस सवाल सब है। चीटिंग करा रहा है। गिवन दैट बॉन्ड एनर्जी ऑफ HHCl आर इतना इतना, डेल्टा HF फॉर HCl इतना, बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ HCl जानते हो कैसे बनेगा ये? इतना नया टाइप है, थोड़ा बता देते हैं। ये HCl बनाना है, इसमें रिएक्शन करने वाला हाइड्रोजन और क्लोरीन है, तो H2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू HCl पर मोल निकालना रहता है। तो काहे के लिए 2 HCl करेंगे, फिर जो आएगा उसको 2 से भागा देना पड़ेगा, आधा गुना कर देते इसमें, बैलेंस तो हो ही गया। क्या आसान पड़ेगा। बॉन्ड एनर्जी दिया इसका, बॉन्ड एनर्जी दिया इसका, और डेल्टा HF, तो डेल्टा HF बराबर हम लोग लिख सकते हैं समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन गुना आधा प्लस बॉन्ड एनर्जी Cl2 गुना आधा, क्या माइनस बॉन्ड एनर्जी किसका? एक के ठो है ही, समेशन का जरूरत ही नहीं पड़ा। ऐसे H2 का दिया है 430 गुना हाफ प्लस Cl2 का 240 इंटू हाफ माइनस बॉन्ड एनर्जी किसका? HCl का। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना? -90। तो -90 बराबर 215 प्लस 120 माइनस बॉन्ड एनर्जी HCl का। यही ना पूछ रहा है जी, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HCl। तो -90 प्लस 5 2 1 3 और 2 और 1 3, 335 माइनस बॉन्ड एनर्जी HCl का, -90 -335
35 बराबर माइनस बॉन्ड एनर्जी HCl का। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl बराबर 0, 5, 9 3 12, 2 बच गया 1 और 9 3 12 1, उफ 5 9 3 12, 2 बच गया 1, 3 1 4, 425। देखिए कितना आसान। वही चीज पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है। इधर भी माइनस में था, इधर भी माइनस में, यानी इधर माइनस माइनस कट जाएगा। 425 आंसर तो बचवा बता दिया था पहले, बी ही होगा। है ना? यहाँ भी देखिए ऑनलाइन में एक बच्चा पढ़ रहा है, वो आंसर बी ही है सर। ठीक है, आंसर बी ही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और जाते जाते भी एक सवाल बनाना है। ठीक है, बढ़िया है। ये कैसा सवाल है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी of x2 by 2 and xy are in the ratio of 1:0.5:1. Delta H for the formation of XY is -200 किलोजूल पर मोल. The bond dissociation energy of X2 will be दो 2018 का सवाल है जी, और 2020 का भी सवाल है। क्या बात है, सब बॉन्ड एनर्जी का सवाल है, सब बन जाएगा। ये नहीं बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा? इसमें तो मैथ बस यही इतना काम करना है। प्रयास प्रयास और मेहनत जो करेगा सफलता कदम चूमेगी। कराइए कराइए, आप भी जाइएगा तो वही ना चीटिंग कराएगा आपको, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, कैसे मना कर सकते?
आप अंदर रहेंगे तो बाहर से कोई रहेगा ना। ये ठीक बोला। पापा रहते हैं। देखिए क्या बता रहा है। अभी जानते हो बाबू, अभी मौसम गड़बड़ा गया है। 400। गड़बड़ इसलिए हो गया, आंसर है 400। अभी जानते हो मौसम क्यों गड़बड़ कह रहे हैं। पहले जब परीक्षा होता था ना, डी 800। देखो चेक करो। पहले जब परीक्षा होता था तो होली के समय में होता था, बिल्कुल मतलब इससे थोड़ा सा बाद में, नहीं तो एकदम लगे लगे 12th बोर्ड का परीक्षा होता था। होली में जनरल एक ट्रेंड है कि जीजा जी लोग घर आते हैं, है ना। हर एक जीजा जी लोग जो हैं अपने घर में बेटा होते हैं, लेकिन वो घर तो आते हैं ससुराल। तो पूरा का पूरा एम्प्लॉयमेंट उनका हो जाता था। होली के बाद कोई साला है या कोई साली है तो उसका परीक्षा दिलवा के जाना होता था। पूरा का पूरा ये 15-20 दिन का प्रोग्राम होता था। कहाँ है तो जीजा जी परीक्षा दिलाने गए। अब ये संजोग हट गया है, क्योंकि अलग अलग टाइम पे दोनों रहता है। अब ये काम एक्चुअली में जीजा जी का भाई का हो गया है। हम आपको डिस्टर्ब कर रहे थे। आंसर 400 देता है, आपको 800 आता हो सकता है गलती दे दिया हो क्या। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ x2/2 x बाई 10.51 डेल्टा एच फॉर फॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई, यानी एक्स वाई बनाना है हमको। x2 प्लस बाई 2 इज इक्वल टू एक्स बाई, तो हाफ x2 हाफ बाई 2 एक्स बाई। 1 मोल बनाने चाहिए, 2 मोल बना के भागा देना पड़ता है बाद में। डेल्टा एच फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई, डेल्टा एच एफ दिया हुआ है। द बॉन्ड डिसोसिएशन, मतलब अभी जो पढ़े थे वही तो है। मान लेते हैं, लेट बॉन्ड एनर्जी ऑफ x2, है ना, बराबर क्या माने, एबीसीडी कुछ हो, पी मान लेते हैं। पी सिंह है तो पी मान लेते हैं। क्या, जब कुछ मानना ही है तो बाई 2 का कितना होगा, 0.5 पी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और एक्स बाई का कितना, पी 1:2, 0.5:1। फॉर्मेशन एक्स वाई का दिया है, डेल्टा एच एफ इज इक्वल टू, बोलो क्या लिखते, हाफ इंटू बॉन्ड एनर्जी x2 का प्लस हाफ इंटू बॉन्ड एनर्जी किसका, बाई 2 का, माइनस बॉन्ड एनर्जी किसका, एक्स बाई का। ठीक है। हाफ यदि नहीं लिखते तो कोई बात नहीं, यहां एक्स बाई लिखते, यहां 2 लिखते, फिर जो आता उसको 2 से भागा देते। इससे गलती कम होता है। उसमें क्या होता है कि आंसर एक के बारे में आ गया, अब बाद में बच्चा जो कंपटीशन दे कर क्या कहता है, सर देखिए सब सही है बनाए थे, हम बाद में से 2 से भागे देना भूला गए। इसीलिए हम उसको इस तरह से पहले ही उसके दिमाग में एक्टिव करना चाहते हैं कि तू गलती हो ही नहीं। नहीं, नहीं तो ऐसे होता ना कि यहाँ से पौनी जाजी निकल जाता हुआ और ऑप्शन भी देखता वही ठीक लगा देता। इसलिए कहते हैं कि उधर हाफ हाफ कर लो, एक के मोल बनाओ। तो डेल्टा एच एफ बराबर कितना दिया हुआ है, x2 का बॉन्ड एनर्जी हाफ इंटू पी, हाफ इंटू 0.5, 0.5 पी, हाफ इंटू 0.5 पी, 0.5 पी। ठीक है जी, प्लस कि माइनस
माइनस बॉन्ड एनर्जी एक्स वाई का, एक्स वाई का बॉन्ड एनर्जी निकालना है, यही तो पूछ रहा है। बॉन्ड एनर्जी एक्स वाई का है कितना, पी, पी निकल जाएगा तो निकल ही जाएगा ना, -200 बराबर P/2 प्लस P/4 5/10, 1/2 आएगा, 2 दूनी 4 माइनस पी, यही ना है। अब एलसीएम ले लेंगे, -200 बराबर ले ले 4 2p प्लस p -4p, क्या बोलो, -800 बराबर 3p -4p, -800 बराबर -p है ना, तो p बराबर 800 किलो जूल पर मोल। एक्स वाई है, 2 से भागा देने की जरूरत तो है नहीं। द बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x2 ही तो पूछा है, x2 पूछा है यार, एक्स वाई नहीं पूछा है, x2 पूछा है। तो x2 का भी बॉन्ड एनर्जी हम लोग पी लिए थे, तो यहाँ हाफ x2 है क्या, नहीं, क्या पूछ रहा है, द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ x2, मतलब समझ रहा है। देखिए मेडिकल वाले को ना यही समस्या है, बचपन को भी यही गलती होता है जो हम भी करने वाले थे अभी, और आपके साथ साथ, है ना। देखो वो क्या पूछा है, सवाल थोड़ा आसान होता है, संभलना चाहिए। वो पूछा ये है कि x2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, यानी x2 टूट के 2x बन जाएगा ना, तो बॉन्ड तोड़ने में कितनी एनर्जी लगेगी, तो बॉन्ड तोड़ने में 2 को बॉन्ड, एक बॉन्ड टूटेगा, तो दैट इज 800 किलो जूल तो लगा इसमें, तो 800/2 दैट इज 400 किलो जूल पर मोल, है ना, जो कि हम लोग हाफ x2 बनाए थे, 400 किलो जूल पर मोल। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पूछा है, ठीक है। आप लोग सबको रहना है ना, मतलब परीक्षा देने नहीं ना जाना है, कहने मतलब ये है। अब कब परीक्षा है जी, 12 बजे से ना, हाँ तो ये क्लास बाद चलने देते हैं। हाँ अगला क्लास में क्या होता है जो आप जाके दिखा दीजिएगा हमको, क्या होता है अभी नहीं बताएंगे, ये 9 से 11 तो चल सकता है ना। हेलो।